झारखंड में आज 9 सितंबर 2025 को अदालतों में गवाही देने वाले कमजोर गवाहों जैसे बच्चे, दिव्यांग और यौन हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अलग इंतजार क्षेत्र की सुविधा भी शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को धमकी भरा कॉल मिला, जिसके बाद बोकारो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुटी है। चाईबासा में माओवादी कमांडर अमित हंसा को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री ने आज सैकड़ों शिक्षकों और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नाबार्ड ने राज्य की 1297 प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों को डिजिटल बनाने की योजना शुरू की है, ताकि किसानों को त्वरित और पारदर्शी सुविधा मिल सके। खूंटी जिले में पुल टूटने से नाराज ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद ही सड़क बना डाली। प्रशासन की निष्क्रियता पर लोगों ने सवाल उठाए। राज्य सरकार ने पूर्वी सिंहभूम के मंगो इलाके में नया पुलिस उप विभाग बनाने की मंजूरी दी है, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। सितंबर महीने में झारखंड में कई छुट्टियां रहेंगी, जिनमें ईद मिलाद और दूसरे शनिवार को स्कूल और दफ्तर बंद रहेंगे। रांची में 2 अलग-अलग घटनाओं ने सनसनी फैला दी। एक युवक को गोली लगी और कूड़े के ढेर से महिला की जली हुई लाश बरामद हुई। राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से सालाना 2000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है, ताकि जीएसटी स्लैब से होने वाली क्षति की भरपाई की जा सके। झारखंड सरकार ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का निर्णय लिया है। दुमका में मयूराक्षी नदी में 4 छात्रों के डूबने से मौत हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। किसानों और आमजन को सावधानी बरतने को कहा गया है। रांची प्रशासन ने ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए नई ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना लागू की है, जिससे मुख्य सड़कों पर राहत मिलने की उम्मीद है। करम पूजा के अवसर पर पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक नृत्य और पारंपरिक गीतों की धूम रही। राजधानी रांची में शराब की नई खुदरा दुकानों को निजी एजेंसियों के हवाले किया गया है, जिससे सरकार को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। गिरिडीह जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कई जगह छापेमारी कर उपकरण जब्त किए हैं। धनबाद में कोयला खदान हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोहरदगा में किसानों के लिए विशेष कृषि मेला आयोजित किया गया, जहां आधुनिक तकनीक और बीज वितरण की व्यवस्था की गई। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, कई गिरोहों के सदस्य गिरफ्तार किए गए। पलामू में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने मुफ्त इलाज और दवाओं का लाभ उठाया। बोकारो स्टील सिटी में इंडस्ट्रियल एरिया के विस्तार की योजना को लेकर बैठक हुई, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी। देवघर में श्रावणी मेले के बाद सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम ने 500 सफाई कर्मियों को तैनात किया। सिमडेगा में हॉकी टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर की टीमें शामिल हुईं। चतरा जिले में माओवादियों के खिलाफ पुलिस सीआरपीएफ ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर कई ठिकाने ध्वस्त किए। हजारीबाग में विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। रामगढ़ जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों के इलाज के लिए रांची भेजा गया। सरायकेला खरसावां जिले में उद्योगपतियों ने निवेश सम्मेलन में 500 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया। पाकुड़ जिले में गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देखने को मिला, जहां गणेश पूजा और मुहर्रम साथ साथ मनाया गया। गढ़वा जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच में कई खामियां सामने आईं। जिला प्रशासन ने सुधार के आदेश दिए। लातेहार में पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, हजारों पौधे लगाए गए। साहिबगंज में गंगा नदी पर क्रूज सेवा शुरू की गई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोडरमा में खनन क्षेत्र के मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोड्डा जिले में आदिवासी कलाकारों की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प और चित्रकला प्रदर्शित की गई। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण मिलेगा। दुमका जिले में सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिससे 50 गांवों की खेती को लाभ मिलेगा। धनबाद में एयरपोर्ट विस्तार योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, काम जल्द शुरू होगा। रांची में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई सड़क और फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया। गुमला जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई। हजारीबाग जेल में कैदियों के लिए कौशल विकास कार्यशाला आयोजित की गई। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में डिजिटल टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई। चाईबासा में आदिवासी छात्रावास का उद्घाटन हुआ, जिससे 500 छात्रों को लाभ मिलेगा। रामगढ़ जिले में महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना की शुरुआत हुई।
सिमडेगा में जल संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने पानी बचाओ अभियान शुरू किया। धनबाद में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने वालों पर विशेष अभियान चलाकर जुर्माना वसूला। पलामू में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।